सरकार को पहले कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। 3 किलोमीटर के 100 रुपये मांगते, 200 रुपये मांगते, वो तो सब उनका पहले से ही है। वो तो दिल्ली में सब चलता ही है। उनसे काफ़ी लोगों का शायद हो सकता है घर का खर्च उनसे निकलता हो, या कुछ स्टूडेंट भी ऐसे हो सकते हैं जिनके पास पैसा ना हो, वो पार्ट टाइम जॉब ऐसे करते हों। या देखो, अगर किसी का भी रोजगार आप छीन लोगे, उसका रोजगार मिलेगा ही नहीं, या उस पे कोई भी ऑब्लिगेशन या एलिगेशन आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आज हम पहुंच गए हैं लोगों से उनका हाल जानने इस मुद्दे पर कि जो बाइक टैक्सी को दिल्ली में बैन कर दिया गया है, तो क्या इससे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या ऑटो वालों की मनमानी भी इसमें बढ़ती हुई नजर आएगी या उन्हें राहत होगी? देखते हैं क्या है इस पर लोगों की राय। सर, दिल्ली में एक नया रूल आया है जहां पर ये जो लोगों की सहूलियत के लिए या छोटी दूरी पे जाने के लिए एक इंसान के लिए जो बाइक टैक्सी की सुविधा मिलती थी, वो बंद कर दी गई है। तो क्या इससे लोगों की जेबों पर भी फ़र्क पड़ेगा या लोगों की जो ये ऑटो वाले मनमानियाँ चलाते थे, इस पे भी ज़ोर आएगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा जी, लोगों के जेब पर फ़र्क पड़ने वाला है इससे। सरकार को पहले कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, और उसके साथ-साथ मैं ये कहूँगा कि सरकार को पहले कोई नियम फ़ॉर्म करने चाहिए थे, जो ऑटो बाइक वाले थे, उनके लिए। और उसके साथ-साथ कोई रेगुलेशन या कोई किराए के लिए कुछ फ़िक्स किया जाना चाहिए था ऑटो के लिए, कि भी ऑटो वाले इतना पैसा ही लेंगे, जब तक कोई व्यवस्था या कोई नया रूल ना बना दिया जाए। जी। तो आप देखेंगे कि ये तो पहले भी एक व्यवस्था बनी हुई है कि मीटर से जाने के लिए, जी। लेकिन देखते हैं कि 100 में से 5% मुश्किल से जा पाते हैं इस पे। जी। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ लोग मीटर का अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हुँ, किया जाना चाहिए। हुँ, लेकिन उसके साथ-साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो बाइक वाले जो हैं, हुँ, वो किराया भी कम लेते हैं। हुँ, बस ये है कि उनकी सुरक्षा के लिए या जो नियम हैं, वो ज़रूर पुख्ता किए जाने चाहिए। उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए रोड के जो नियम हैं, उनके हिसाब से वो फ़ॉलो करें। हुँ, और दिल्ली में जैसे जाम लगा रहता है, वहाँ बाइकर्स जो हैं, हुँ, वो ईज़िली किसी भी आदमी को उसके गंतव्य तक पहुँचा सकते हैं, हुँ। जो कि ऑटो में कई बार आदमी फँस के रह जाता है। तो जी। आप इसे कैसे देखते हैं डिसीजन को? क्योंकि उन बाइक वालों की भी कहीं न कहीं फैमिलियाँ बिल्कुल, थीं और बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास अपनी बाइक थी, तो वो उसको उठाकर चल देते थे। जी, पार्ट टाइम में इसको जॉब ऐसे समझते थे बिल्कुल। वो और करते थे। जी, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री हूँ कि ये जो बाइकर्स जो थे, हुँ, ऑटो वाले, हुँ, ये उनके साथ अन्याय है। हुँ, उनसे काफ़ी लोगों का शायद हो सकता है घर का खर्च उनसे निकलता हो, हुँ, या कुछ स्टूडेंट भी ऐसे हो सकते हैं जिनके पास पैसा ना हो, वो पार्ट टाइम जॉब ऐसे करते हों, हुँ। तो ऐसे अलाउ किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा जी, और फ़र्क पड़ना भी चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं करना चाहिए, उसका अल्टरनेट देख के तब बंद करना चाहिए। जी, ठीक है ब्रदर? जी। और तो बताइए? आप जैसे इसे देखते हैं कि ये ऑटो वालों की भी मनमानियाँ इसमें बढ़ने वाली हैं वो तो क्योंकि पहले से रही है, आगे भी रहेगी। वो हुँ, सब नहीं समझने वाले, उनका तो काम ही है। हुँ, उनको कभी ऐसा नहीं समझ आता, 3 किलोमीटर के 100 रुपये माँगते, 200 रुपये माँगते, वो तो सब उनका पहले से ही है। वो तो दिल्ली में सब चलता ही है। ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें बदलाव आ जाएगा उस बात से, हुँ, लेकिन लोग करते हैं ऐसा काम। हुँ। लेकिन लंबे समय से ऑटो वाले भी अपने किराए को बढ़ाने की माँग करते तो हुए आए थे। किराया वाजिब है तो बढ़ाओ, उसमें क्या दिक्कत है? बढ़ाना चाहिए किराया, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ाना चाहिए कि पब्लिक उससे परेशान हो जाए, त्राही-त्राही हो जाए बेचारे वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अगर जो ज़रूरत है तो उसको बढ़ाना चाहिए, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं तो उनका किराया भी बढ़ना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए, इतना इससे ज़्यादा नहीं। बाइक टैक्सी बंद हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे? लोगों के पास ट्रैवलिंग कन्वेंस के लिए चीज़ें चेंज हो जाएगी। लोगों को पर्सनल कन्वेंस के लिए बाइक टैक्सी बहुत कन्वीनिएंट पड़ता है बिकॉज़ दिल्ली में ट्रैफिक पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो वहीं कहीं न कहीं देखा गया है कि ऑटो भी अपनी मनमानी से किराया वसूलते थे 2-3 किलोमीटर के लिए 100-100 रुपए भी माँगते हुए ये नज़र तो है थोड़ा अनरीज़नेबल उनका होता है हमेशा कि वो कुछ भी 100 से नीचे तो बात ही नहीं करते। अगर 2-3 किलोमीटर भी है तो वो लोग यही बोलेंगे। यहाँ पे भी अगर आप इवन दो मेट्रो से अगर आप यहाँ तक भी आओगे तो दे विल चार्ज अराउंड 50 टू 60 रुपीज़। जी। तो ये जो आप देखेंगे कि इस मुद्दे में कहीं न कहीं इनके साथ अन्याय हुआ है और या इसका कोई अल्टरनेट होना चाहिए था पहले? बिल्कुल होना चाहिए, इनके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कैसे इसको प्लान आउट करना चाहिए। लोगों के बीच में इनका कॉमन टैक्स होना, कॉमन अफेयर होना चाहिए सबके लिए कि क्या होता है। जैसे कि अगर आप ओला उबर के थ्रू भी करते हो तो वहाँ पे भी उनका एक आपके पास अमाउंट आ जाता है लिखा हुआ प्री रिक्वेस्ट कि आपको पता है कि ये अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। सो अगर आप उससे कंपेयर करते हो फिर आप उनको बताते हो तो डेफिनेटली वो कहते हैं फिर आप इन्हीं से चल जाओ। तो उनके लिए अगर कॉमन फेयर रहेगा किलोमीटर्स के हिसाब से तो लोगों के लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। लोगों को मालूम भी होना चाहिए इसके बारे में। या देखो, अगर किसी का भी रोजगार आप छीन लोगे, उसका रोजगार मिलेगा ही नहीं, या उस पे कोई भी ऑब्लिगेशन या एलिगेशन आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। दिल्ली में रहने वालों के ऊपर वैसे ही खर्चों का बहुत इम्पैक्ट है।
आप दूध देखो, ब्रेड देखो, सब्जियां देखो, सब एक लेवल से बढ़ती जा रही है, जिसका कोई भी मतलब कोई भी औचित्य नहीं है और कोई भी संभालने को नहीं है। किसी से भी अगर आप महंगाई की बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आपने गलत बात छेड़ दी, क्योंकि उसका कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो लोग क्या कर रहे थे, लोग पार्ट टाइम में कुछ पैसा जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे और प्लस फुल टाइम में भी कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो रोजमर्रा की चीजें थी वो नॉर्मल रूप से चल रही थी। अगर ये चीज कम होगी तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। जाहिर सी बात है, वो जब ऐसा काम कर रहे थे या पार्ट टाइम कर रहे थे तो उनके घर में वो परेशानियां भी होंगी, उनके साथ वो परेशानियां होंगी जिन्हें वो उससे उबारना चाहते थे या उनसे निकलना चाहते थे। बिल्कुल, सबसे बड़ी परेशानी है कॉस्टिंग की। यहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है, रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और कॉस्टिंग बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। सब कुछ सीएनजी और डीजल पे आता है। जैसे उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी ऑटोमेटिकली सारे चीज़ के रेट्स बढ़ जाएंगे, और इस रेट बढ़ाने के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा वो नहीं है, कोई भी कानून नहीं है कि आप इस परसेंटेज से रेट बढ़ाएंगे। मेरे को दूध का एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है जो सब लोग यूज़ करते हैं, और उसका रेट पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे 10-12 रुपए बढ़ चुका है, जो एवरेज रेट से 35-40% है। और लोगों की जो सैलरी का इंक्रीमेंट होता है वो 6 से लेके 16% तक होता है। तो अगर तो दूध कहीं ना कहीं दूध में हुए बच्चों तक हाँ। इस महंगाई का जो एक इम्पैक्ट जा रहा है, उनसे उन्हें परेशानियां हो रही हैं, जो अभी बिल्कुल दुनिया में होगी। अपने पैर भी नहीं संभाले। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही रेट बढ़ेंगे, जो लोग उस रेट के प्रति अपने मतलब अपना जो जीवन कार्य जो भी है उसके लिए वो पैसा अगर मतलब बराबर तरीके से पैसा अगर उस चीज का यूज नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो कटौती करेंगे ही करेंगे, और उसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली को आएगा। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये महंगाई बढ़ती रही और ऐसे डिसीजन आते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब लोग और भी रास्ते अपनाएंगे और कहीं ना कहीं उनकी जेबों पर बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।